हेलो फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे। हर हर महादेव। सावन का पवित्र महीना जो कि महादेव का अत्यंत प्रिय महीना है और जो भी भक्त इस महीने में सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं, माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ उन पर प्रसन्न होती हैं, चाहा मनोकामना पूर्ण करती हैं। तो आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि हमें सावन के महीने में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। सोमवार व्रत के दिन हमें क्या खाना चाहिए और क्या खाना वर्जित माना गया है। जैसा कि हम देखते हैं कि सावन महीना एकदम पवित्र महीना होता है, तो इस महीने में हमें तामसिक चीजें, प्याज, लहसुन इत्यादि नहीं खाना चाहिए और इस महीने में मीट, चिकन यह सब तो बिल्कुल ही वर्जित माना गया है। यह सब अगर चीज घर में भी आ जाती है तब भी हमारा घर अपवित्र हो जाता है। इसलिए आप कोशिश करें कि ये चीज़ घर में भी ना आए। यदि आपके यहाँ कोई एक मेंबर व्रत रखता है या एक सदस्य व्रत रखता है और बाकी सदस्य व्रत नहीं रखते हैं, तब भी आपको यह सब चीज़ें घर में नहीं लाना चाहिए। यदि आप ये चीज़ें घर में लाते हैं तो भगवान शिव जी और माता पार्वती का प्रकोप आप पे बरसने लगेगा और आपके परिवार के टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं और आपका परिवार भी बर्बाद हो सकता है। आप जिससे अधिक प्रेम करते हैं वह आपसे अलग हो जाए। इसलिए आपको इन सब चीज़ें सावन में नहीं लेके आनी है। और हम आगे बताने वाले हैं कि जो हमारी वेजिटेबल सब्जियां होती हैं उनमें भी कुछ ऐसी सब्जियां हैं जिन्हें खाना वर्जित माना गया है। सावन के इस पवित्र महीने में वह सब्जियां हैं मूली, मसूर की दाल, बैगन। सावन के इस पवित्र महीने में हमें मूली, गाजर और बैगन, लहसुन, प्याज इत्यादि का सेवन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि लहसुन और प्याज तामसिक प्रवृत्ति के होते हैं। जब समुद्र मंथन के दिन जब राहु केतु का सर कटा था तो उसकी जो रक्त की बूंद जमीन पर गिरी थी उससे होता है लहसुन और प्याज का जन्म। और हमें कटहल भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि कटहल भी एक राक्षस की मृत्यु से उत्पन्न हुआ था। इसलिए यह सभी तामसिक चीजें होती हैं। तो सावन के इस पवित्र महीने में हमें यह सब चीजें नहीं खाना चाहिए। और उपवास के दिन हमें क्या खाना चाहिए? उपवास के दिन आप सिंगारे का आटा ना खाएं। यदि आप खाते हैं तो उसको देख लें कि वह लंबे समय से आपके यहाँ स्टोर ना हो या दुकान पर लंबे समय से रखा ना हो, क्योंकि लंबे समय से जो चीज़ रखी रहती है उसमें छोटे छोटे कीड़े पड़ जाते हैं जो हम नहीं देख पाते हैं। और पैकेट बंद चीज़ें तो उपवास के दिन बिल्कुल भी नहीं खाना है, जैसे फलाहारी नमकीन होता है। कई दिनों से ये चीज़ बंद होती है तो इनमें छोटे छोटे कीटाणु और परजीवी शामिल हो जाते हैं। इसलिए आप आराम से हो सके तो अपने घर पर ही फलाहार बनाएं। साबूदाने की खिचड़ी हो सकती है, टिक्की हो सकती है या आलू की चिप्स भी हो सकती है, या आप देख लें अपने अनुसार आपके परिवार में क्या खाते हैं। आपको थोड़ा सा परिवार के हिसाब से भी चलना चाहिए, क्योंकि पूजा के नियम हर परिवार में अलग अलग होते हैं। तो आपको परिवार के हिसाब से भी चलना है। और आगे आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि उपवास के दिन आप ऐसी कोई भी चीज ना करें जिससे कि आपका व्रत खंडित हो। पास में आप दही भी ले सकते हैं, लेकिन दही को आप जांच लें कि दही आपका सही है कि नहीं, क्योंकि आजकल ऐसे फेक दही बन रहे हैं जहां पर जानवर की हड्डियां गलाकर दही बनाया जाता है। इसलिए मार्केट से एक लिक्विड लेके आए जिसे डालने पर आपको यह पता चल जाता है कि यह साबुत दही है, ओरिजिनल दही है या बनावटी दही है। इससे आपका व्रत खंडित हो सकता है। आपको बेशक पता नहीं चलेगा, लेकिन आपका व्रत खंडित हो सकता है। इसलिए आपको खाने के टाइम पर इन चीजों का ध्यान रखना है। केला, फल, फ्रूट्स सभी खा सकते हैं, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको फल फ्रूट्स में नाशपाती नहीं खाना है। फल में सिर्फ एक ऐसा फल है जिसे नाशपाती कहा गया है और इसका नाम आता है नाश से ही शुरू होता है। इसलिए नाशपाती को हर व्रत में वर्जित माना गया है। इसलिए आपको नाशपाती नहीं खाना है। इसके अलावा आप सब कुछ ले सकते हैं, केला, ऑरेंज, पपाया, वाटरमेलन इत्यादि। हेलो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी यूज़फुल लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें।